हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये इंडेक्स निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है और ये मॉर्निंग वीडियो है। आज मंडे 25 मई और कल ट्यूसडे को आपका एक्सपायरी भी है इंडेक्स निफ्टी फिफ्टी का। थोड़ा सा हम लोग चार्ट पैटर्न को, ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। उससे पहले बीच से स्क्रीन को काटेंगे। आप लोग सुबह में जब भी प्लान करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं, तो सबसे पहले आप गिफ्ट निफ्टी जरूर देख लिया करिए। देखिए यहाँ पे क्रोम में सर्च करिएगा गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी सर्च करिएगा तो फर्स्ट या सेकंड में आपका लिखा हुआ आएगा SGX निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी को ही हम लोग SGX निफ्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया है और आगे मैं बताऊंगा कि ये निफ्टी के बारे में बताता है कितना गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट खुलेगा निफ्टी। इसके बारे में कुछ न कुछ ये बताता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग SGX निफ्टी के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए 267 पॉइंट, लगभग 1% से ऊपर जो है प्लस में अभी चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट ट्रेड ऑन 25 मई 7:44 AM मार्केट ओपन। देखिए मार्केट ओपन है, ठीक है। 7:44 है, फिर 47 भी है एज ऑन मंडे। इसके बाद देखिए थोड़ा सा अब बैक आ जाइएगा। फिर से हम लोग चार्ट में थोड़ा सा आते हैं। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन चेन में थोड़ा सा आ जाइए। तो जैसे कि हम लोग ऑप्शन चेन में आते हैं, तो ऑप्शन चेन में ध्यान से देखिएगा 200 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा OI, तो OI देखिएगा, जो OI बिल्डअप हुआ है ऑप्शन चेन का, अगर डाटा देखिएगा तो पुट राइटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 23,750, 800, 850, 900 और 23,950, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर कॉल राइटिंग ही हुआ है। 24,000 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। तो 24,000 पे 1 करोड़ 24,000 जो है, अगर ऑप्शन चेन का डाटा देखा जाए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 24,000 पे का जो स्ट्राइक है वहाँ पे OI जो है 1.27 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मार्केट रेसिस्टेंस, मार्केट का जो मेन रेसिस्टेंस है आज के डेट में मेन यही बनने वाला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डाटा। एंड चार्ट ट्रेडिंग भी वही बताएगा। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट अगर देखें हम, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। पुट का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए, तो आपका पुट का अगर देखा जाए तो 96 लाख के अकॉर्डिंग 23,000 का था, ठीक है। तो 23,000 पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो 96 लाख का, मतलब मार्केट 23,000 से नीचे नहीं जाएगा। या मार्केट 23,000 24,000 के बीच में बहुत बड़ा रेंज होता है। हालांकि और ऊपर देखते हैं हम लोग, अगर पुट का वाई देखें हम लोग, तो देखिए 23,600 पे भी सपोर्ट का काम कर रहा है। पुट का वाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका 51 लाख का है, ठीक है, 23,600। इसके बाद आप 23,700 भी देख सकते हैं, ये भी सपोर्ट है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखिएगा आप, तो 23,750 पे लगभग इक्वल ही दिखा रहा है, समझ गए। फिर 23,800 से जो है कॉल का वाई ज़्यादा है। मतलब सीधा सा मतलब है कि मार्केट अगर ऊपर खुलेगा तो OI का डाटा ये बता रहा है कि ऊपर खुल करके नीचे आएगा मार्केट तेज़ी से, समझ गया। तो 24,000 का रेसिस्टेंस अपने थोड़ा सा चार्ट में आप लोग आ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने ऑल लाइन्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया हूँ, ठीक है। तो ऑल लाइन्स को डिलीट करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, चार्ट को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में, आवरली में हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो आवरली में जब लेके चलिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आएगा, इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ जो अगर बड़ा वाला रेसिस्टेंस का बात करें, एक तो आपका अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लीजिएगा, तो एक तो आपका ये देखिए प्रीवियस में सपोर्ट था, कई बार 2-3 बार देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस में क्या था, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट है, और इसके पहले भी यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है।
तो ये देखिए एज ए रेसिस्टेंस भी वर्क कर रहा है, ध्यान से देखिए आप। तो एक तो 23,797 यानी 23,800 वाला रेसिस्टेंस है। हो सकता है मार्केट चूँकि 200-250 पॉइंट अभी प्लस में चल रहा है तो मार्केट ऊपर ही खुले, और जब ऊपर खुले तो जब नीचे आए तो हो सकता है ये जो सपोर्ट है, प्रीवियस में भी ये डिमांड जोन था, तो ऊपर खुल के जब मार्केट ऐसा हो सकता है कि ऊपर खुल के कहीं 24,000 पे नीचे आने की कोशिश करे तो 23,800 जो है एज ए सपोर्ट जो है वर्क कर सकता है इस चीज़ का। तो ऐसे आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो 23,800 सपोर्ट है। थोड़ा सा देखिए ऑप्शन चेन में भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन चेन में भी आप देख लीजिए, ऑप्शन चेन में क्या बता रहा है 23,800 के बारे में। तो 23,800 जो है, हालांकि वहाँ पे सपोर्ट नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा में चेंजिंग नहीं है, मैंने पहले ही बताया डाटा शिफ्ट होता है। 33 करोड़ 25 करोड़ 23,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट में थोड़ा सा चलाइए आप। तो बेसिकली हम लोग चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं, समझ गया। हाँ, अगर इसके बाद अगर देखा जाए हम रेसिस्टेंस की बात करें, इसके बाद अगर बात करें तो अगर बार बार मार्केट यहाँ से गिरा है तो इसके बाद रेसिस्टेंस की बात करें तो थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करिएगा। तो इसके बाद जो रेसिस्टेंस आ रहा है वो 23,900 वाला रेसिस्टेंस है, यानी कि आपको मान लीजिए 100 पॉइंट का है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिएगा 23,900 यहाँ पे। ये वाला सेलर जो है 23,860 870 भी एक है, तो यहाँ पे ले लीजिएगा आप ये वाला। इस तरीके से आप यहाँ पे एक लाइन बना लीजिएगा, 23,858 है, 860 मान लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो बड़ा वाला रेसिस्टेंस है वो आपका 24,000 का है। हाँ, तो देखना ये है 24,000 को सस्टेन मार्केट करता है या नहीं करता है। 24,000 के बाद देखिएगा गैप है, देखिएगा ध्यान से आप। मार्केट अभी तक इस गैप को फिल नहीं किया। कभी भी मार्केट देखिए यहाँ पे जो गैप है, इस गैप इनवैलिड गैप जो होता है मार्केट में, मार्केट इनवैलिड गैप को कभी भी छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है अगर 24,000 के ऊपर सस्टेन करे तो हो सकता है इस गैप को मार्केट क्या करे, फिल करे। और 24,150 जो है 150 पॉइंट का लगभग ही गैप है। तो गैप फिल करने का मतलब है कि मार्केट उतना ही ऊपर जाएगा फिर उतना ही नीचे आएगा। गैप फिल करने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर चला गया, ये मतलब नहीं है। तो गैप फिलिंग का सीधा सा स्ट्रेटजी, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस जानते होंगे तो चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं गैप कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आप यहाँ पे थोड़ा सा जो गैप है उस गैप को आप बना लीजिएगा, समझ गया। चलिए अब ये गैप कहीं यहाँ पे आ रहा है आपका 24,127, मतलब वही 127 पॉइंट का जो है गैप है। और एज ए रेसिस्टेंस भी है, ये एक गैप भी है और ये डबल कन्फर्मेशन है। बोलिए क्यों? क्योंकि प्रीवियस में ये सपोर्ट था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। प्रीवियस में ये मल्टी टाइम सपोर्ट ले चुका है, तो एज ए रेसिस्टेंस भी एक्ट करेगा। और क्या है, यहाँ पे मार्केट का गैप भी है। तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान अपना कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, मार्केट में जो यहाँ से गिरावट आई है बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट में जो यहाँ से यहाँ गिरावट आई है, आखिर वो गिरावट न्यूज़ के कारण हो चाहे जैसे हो, फिबोनाची से थोड़ा सा इस गिरावट को आप ये करिएगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखिएगा आप लगभग 0.61 का लेवल 24,000 के पास आ रहा है और 23,858 जो है वो 0.5 का लेवल है, एग्जैक्ट वही आ रहा है। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी मेरा जो लेवल निकाला हुआ है वो सही है। तो ये कई कन्फर्मेशन होने के बाद ये सब लेवल्स निकलते हैं। हाँ, तो चूंकि गैप अप खुलेगा मार्केट, तो गैप अप के अनुसार अपना अपना रणनीति जो है आप कहीं ना कहीं बना लीजिएगा। तो अगर ऊपर खुलेगा तो ये सब एज ए सपोर्ट आपका वर्क करेगा, आप ध्यान रखिएगा, ये सब आपका एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो ये सब लाइन्स आप भी क्या करिएगा, बना लीजिएगा। 24,000 के ऊपर अगर खुला तो 24,000 आपका एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। लेकिन याद रखिएगा 24,000 बड़ा वाला रेसिस्टेंस है, ऑप्शन चेन भी यही बता रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेन भी बता रहा है और बड़ा सेलर भी जो है यहाँ पे एक्टिव है, देखिएगा कितनी बड़ी क्वांटिटी को सेल किया, फिर उसके बाद इसी रेंज में रखा है मार्केट को। तो अगर मार्केट खुलता है तो ये ऊपर जाने नहीं देगा,
अगर इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये सेलर जो है वो बायर बन जाएंगे, और जो बायर बनेंगे तो फिर से शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट इसका को क्या करेगा, 24,127 तक। तो बहुत ज़्यादा आज लेवल नहीं दिया हूँ, 2-3 लेवल्स दिया हूँ, कैसे ट्रेड करना है आपको बता दिया हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। जैसे एक ट्रेंड लाइन है पैरेलल चैनल ले करके, आप यहाँ से इस तरीके से बना लीजिएगा, इस तरीके से आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। और ये जो है प्रीवियस में आपका रेसिस्टेंस था, तो एज ए सपोर्ट जो है आज कहीं ना कहीं आपका काम ये करेगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आवरली चार्ट में, ठीक है। तो 23,797, 23,800, 860, 24,000, 24,127, ये 4 लेवल्स है। 4 लेवल्स को नोट करिएगा और इस लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है आप ट्रेड करिएगा। आप खुद भी ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, तो ये सब, ये 4 वर्ड भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और ये सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, इसका कोई खरीद बिक्री से संबंध नहीं है। किसी भी खरीद बिक्री के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। आपके लिए इसी तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट जो है, और सब सारे लॉजिकल कंटेंट जो आपको ऑप्शन चेन का डाटा, उसके अकॉर्डिंग फिर चार्ट पैटर्न, तो इसका डीप एनालिसिस भी जो है आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 1-1.5 घंटे आपको लग सकते हैं कभी न कभी लेवल्स निकालने में। जैसे मैंने लाइंस बनाया है ठीक उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपना लाइंस बनाइएगा, देखिएगा ये सब लाइंस को मार्केट फॉलो करता है नहीं। बैक टेस्टिंग आप कर सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।